जिस समय समूचा ब्रजमंडल अजन्मे के जन्म की खुशियों में डूबा हुआ था, उसी समय बांके बिहारी मंदिर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए। यह हादसा जन्माष्टमी पर वर्ष में केवल एक बार बिहार जी मंदिर में होने वाली मंगला आरती के दौरान हुआ। अधिक भीड़ होने के कारण सफोकेशन से 2 लोगों की मौत हो गई। बाकी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर मौजूद डीएम एसएसपी राहत कार्यों में जुटे रहे। एसएसपी ने खुद घायलों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। घटना थाना वृंदावन इलाके के बांके बिहारी मंदिर की है। नोएडा सेक्टर 99 निवासी महिला निर्मला देवी व वृंदावन के रुक्मणी बिहार कॉलोनी निवासी 65 वर्षीय राम प्रसाद विश्वकर्मा की इस हादसे में मौत हुई है। राम प्रसाद मूल रूप से जबलपुर के रहने वाले थे। इसके साथ साथ सरोज पत्नी राम प्रसाद विश्वकर्मा, राजेंद्र पुत्र अमर सिंह निवासी बठैन कोसी, रामवती पत्नी विनोद रजमन बाजार दिलकुशाल लखनऊ, काजल पुत्री राजेंद्र रजमन बाजार दिलकुशाल लखनऊ, शीतल सेन पुत्री लक्ष्मण सिंह राजपुर देहरादून व राजकुमार पुत्र दीपक सुजावलपुर उत्तम नगर अलीगढ़ इस दुर्घटना में घायल हो गए। अब सीधे आपको लिए चलते हैं बांके बिहारी मंदिर, जहां हादसे के समय मंदिर में कितनी भीड़ थी, प्रशासन ने कैसे राहत कार्य किया, कैसे घायलों को मंदिर से निकाला गया और कैसे भीड़ के दबाव को मंदिर से कम किया गया। जिला प्रशासन की आप देख सकते हैं, एक व्यवस्था जिला प्रशासन की है यहाँ। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई वेंटिलेटर वैन नहीं, किसी प्रकार की कोई यहाँ साधन नहीं। पब्लिक को खींच करके प्रशासन बाहर निकल रहा है। कितने लोग ये देखिए, ये माताओं की दुपट्टा, ये महिलाओं की दुपट्टा, लड़कियों की दुपट्टा। स्थिति ये है, जिला प्रशासन फेल है। आज योगी आदित्यनाथ जी दर्शन के लिए पधारे थे। क्या मैं पूछता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी आप क्या इस दर्शन के लिए बांके बिहारी के मंदिर में आए, वृंदावन में क्यों आए? आपकी प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह 0% फैले, 0% फैले। आज भक्त बांके बिहारी मंदिर से भक्तों को खींच करके बाहर देख रहे हैं। ये देखिए कैसे मरने की कैसे चला रहे हैं।
आरती थी। तो मंगला आरती के समय जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की आस्था की वजह से अथाह भीड़ रहती है और भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो श्रद्धालुओं का आवागमन उसी तरह से था। आरती के समय 2 और 4 गेट में से 2 और 3 गेट से एंट्री होती है, 1 और 4 से एग्ज़िट होता है। और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो थे वो मंदिर पर ही थे, मतलब मंदिर परिसर के अंदर थे, और काफ़ी श्रद्धालु बाहर भी थे। और वो आरती के समय जैसा कि रहता है कि श्रद्धा इतनी रहती है लोगों की कि सभी लोग अंदर आने का प्रयास करते हैं, तो लोग आ भी रहे थे, आने का प्रयास भी कर रहे थे। और 1 और 4 से हमारा एग्ज़िट रहता है। तो जो एग्ज़िट नंबर गेट था 4, उस पे एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय गर्मी भी काफ़ी थी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी थी और भीड़ भी काफ़ी थी और भीड़ का प्रेशर भी काफ़ी था, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति जो थे वो सब अपना ह्यूमिडिटी और इन सब की वजह से थोड़ा सा वो फेंट कर गए। फेंट करके वो गेट नंबर 4 पे वहीं पे पहले बैठे और फिर लेट गए। उनको तत्काल पुलिस के द्वारा, प्रशासनिक टीम जो मौके पर थी, उन लोगों के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया, बट क्योंकि उनमें स्वयं में भी सफोकेशन और ह्यूमिडिटी की वजह से जान नहीं थी, तो उनको निकालने में 5-6 मिनट का समय लगा। लगातार प्रयास भी किया गया कि उनको निकाला जाए वहाँ से, और क्योंकि वो खुद जान नहीं लगा पा रहे थे और प्रेशर भी था भीड़ का, तो उनको निकाला गया। निकालने में समय लगा। उस समय के लिए ये हुआ कि वो 4 नंबर से एग्ज़िट नहीं हो पा रहा था। हालांकि कुछ लोगों ने ऊपर से जाने का प्रयास भी किया, उनको भी समझाया गया, रोका गया कि भाई इस प्रकार की हरकत ना करें। वो व्यक्ति एक तरह से बीमार हो गया था उस समय, तो उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा था। तो उस समय उनको निकाला गया, लेकिन क्योंकि 2 एग्ज़िट गेट रहते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी अथाह भीड़ की एंट्री रहती है, तो एक एग्ज़िट जो गेट था हमारा, वो जो है थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया था। उनको निकालने के समय के लिए उस समय भीड़ का प्रेशर अंदर थोड़ा बढ़ गया। उसकी वजह से, गर्मी की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से अंदर काफ़ी लोगों को सफोकेशन हुई। उसके 5-7 मिनट बाद जब वो व्यक्ति को भी निकाला गया, उसके बाद कुछ लोग और बैठ गए थे उनके पीछे, जिनको सफोकेशन महसूस हो रही थी, जिनको खड़े रहने में समस्या हो रही थी। धीरे धीरे सबको निकाला गया, बाहर लाया गया। काफ़ी लोग बाहर आए, खुली सांस में बैठे, तो उसके बाद वो ठीक भी हुए। 4-5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत ज़्यादा, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी या वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे। उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति, जिनमें से एक पुरुष हैं और एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है सफोकेशन और हार्ट की समस्याओं की वजह से। बाकी चीज़ों में अभी कार्रवाई जारी है और इसमें अन्य सारी चीज़ें हम लोग भी चेक कर रहे हैं। बाकी जो लोग आए थे हॉस्पिटल, वो सब ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जिनको केवल भीड़ से सफोकेशन हुई थी, वो बाहर आए, बाहर आके वो ठीक हो गए, कुछ देर बैठे हवा पानी के साथ, वो ठीक हो गए और फिर वो चले भी गए। वर्तमान में और अभी पिछले 2 घंटे में भी मंदिर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 हमारे श्रद्धालु ऐसे थे जिनकी मृत्यु जो है इसमें हुई है। अरे यार धक्का क्यों मारा? पीछे यार, ये क्या तरीका है? सर बताइए, कल जो बांके बिहारी मंदिर में दुर्घटना हुई है, क्या इसका रीजन रहा और कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो कल घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण, उसमें 2 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनकी स्थिति ठीक है जैसा डॉक्टरों ने बताया। 2 लोगों की मृत्यु हुई है। 7 और लोग को चोट लगी थी जो अस्पताल से छुट्टी के अपने घर जा चुके हैं। हम लोगों ने परिजनों से बात की और उनकी पूरी सहायता का उपचार में मदद का आश्वासन दिया है। सर टोटल इंजर्ड कितने हैं, टोटल डेथ कितनी है और क्या कोई जांच के आदेश दिए जा रहे हैं? बताया कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है और कुल 9 लोग घायल हुए थे, जिनमें 7 लोग उपचार प्राप्त करके छुट्टी पा चुके हैं और 2 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं और चिकित्सक के अनुसार उनकी स्थिति अभी ठीक है। प्रथम दृष्टया किसकी लापरवाही नजर आ रही है आपको, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है? इस प्रकार की अभी कोई बात नहीं, क्या कोई कंपनसेशन वगैरह की भी कोशिश है? अभी हम लोग और भ्रमण कर रहे हैं। क्या आपको लगता है सर